आज हम एनसीईआरटी के कक्षा 7 का भूगोल पढ़ेंगे जो हमारा पर्यावरण है। और इसमें जो है 9 अभ्यास दिया हुआ है और सभी 9 अभ्यास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मिलान क्वेश्चन करेंगे हम। पहला चैप्टर पर्यावरण है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसमें जो क है इनमें दिया हुआ कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मरुस्थल, ताल और वन। तो इसमें जो ताल है ये प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा। ख क्वेश्चन नंबर है इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो ऑप्शन है स्थल, धर्म और समुदाय। तो इसमें जो आंसर होगा स्थल हो जाएगा। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। ऑप्शन फर्स्ट है पहाड़, दूसरा समुद्र, तीसरा सड़क। तो इसमें जो सड़क होगा ये मानव निर्मित पर्यावरण है। अगला क्वेश्चन घ नंबर है इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। ऑप्शन 1 है पादप वृद्धि, दूसरा जनसंख्या वृद्धि, तीसरा फसल वृद्धि। तो इसका जो आंसर होगा वो जनसंख्या वृद्धि होगा। इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव था। आगे है मिलान करने वाला, तो इसको मिलान करने वाले में हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला है जैवमंडल। जैवमंडल का किस में मिलान होगा, इसमें देखिए 5 नंबर में मिलेगा। जैवमंडल का जो 5 में क्या दिया है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, ये जैवमंडल का हो जाएगा। और ख नंबर में है वायुमंडल। वायुमंडल में कौन सा होगा, तो वायुमंडल में फर्स्ट है पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, ये हो जाएगा वायुमंडल। अब जलमंडल का मिलान कर रहे हैं, देखते हैं किस में है। तो जो जलमंडल का है यह होगा हमारे आसपास का, नहीं जलमंडल का हो जाएगा, जलमंडल का हो जाएगा जलीय क्षेत्र। 2 नंबर है जलीय क्षेत्र हो जाएगा। और घ नंबर है पर्यावरण। पर्यावरण का हो जाएगा कि हमारे आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। तो ये था चैप्टर नंबर फर्स्ट का, पर्यावरण का था। अगला चैप्टर सेकंड का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं अभी। ये है सेकंड चैप्टर हमारा पृथ्वी के अंदर, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते हैं देखते हैं। ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है इसमें क नंबर द्रवित मैग्मा से बने शैल। अब जो पहला ऑप्शन दिया है आग्नेय, दूसरा अवसादी, तीसरा कायांतरित। तो इसमें जो आंसर होगा आग्नेय होगा। द्रवित मैग्मा से बने शैल को क्या कहेंगे, आग्नेय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर ख है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी होगी। पहला ऑप्शन दिया है पर्पटी, दूसरा क्रूड, तीसरा मेंटल। तो सबसे भीतरी परत हो जाएगा क्रूड। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रूड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग है सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं। तो पहला है शैल, दूसरा खनिज, तीसरा जीवाश्म। तो इसका जो आंसर हो जाएगा खनिज हो जाएगा। जो सोना, पेट्रोलियम, कोयला खनिज है। अगला घ नंबर है क्वेश्चन शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं। पहला ऑप्शन है अवसादी शैल, दूसरा कायांतरित, तीसरा आग्नेय शैल। तो इसका आंसर हो जाएगा अवसादी शैल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है पृथ्वी की सबसे पतली परत है। पहला ऑप्शन है पर्पटी है, दूसरा मेंटल है, तीसरा क्रूड है। तो इसमें सबसे पतली परत पर्पटी हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी। सबसे 1% ही होता है। और जो मेंटल होता है वो 84% और क्रूड 15% होता है। ये एनसीईआरटी में प्रतिशत दिया था, इसको भी याद रखना है। अब आगे क्वेश्चन है थर्ड में मिलान कीजिए। तब इसको जो है मिलान कर रहे हैं। पहला को है क्रूड। जो क्रूड है उसका जो है होगा ये को का हो जाएगा सबसे भीतरी परत, सबसे भीतरी परत हो जाएगा। ख है खनिज। खनिज का किस में मिलान होगा, ख का इसके एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ग जो है शैल है, शैल का किस में मिलान होगा, इसमें दिया है
सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। तो शैल का मिलान इसमें हो जाएगा। घ नंबर है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी का किस में मिलान होगा? तो चिकनी मिट्टी का जो है स्लेट में बदलता है, स्लेट में बदलता है, चिकनी मिट्टी का स्लेट में बदलता है। च नंबर है, च नंबर में सियाल। तो सियाल का किस में होगा? जो सियाल है उसका हो जाएगा सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है। तो ये जो था सेकेंड चैप्टर था। सेकेंड चैप्टर में ऑब्जेक्टिव और जो मिलान था इतना ही था। और आगे थर्ड चैप्टर देख रहे हैं क्या है। थर्ड चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी। इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका जो है ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन फर्स्ट है शैल, दूसरा किनारा, तीसरा समुद्री गुफा। तो जो शैल है यह समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, तो शैल आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। ऑप्शन है बाढ़कृत मैदान, दूसरा पुलीन, तीसरा हिमोड। तो ये जो हो जाएगा हिमोड उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो ऑप्शन है ज्वालामुखी, दूसरा वलन, तीसरा बाढ़कृत मैदान। तो इसमें हो जाएगा ज्वालामुखी उत्तर हो जाएगा। घ है छत्रक शैलें पाई जाती हैं। ऑप्शन रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में। तो ये हो जाएगा रेगिस्तान में उत्तर हो जाएगा। ये जो च नंबर है चाप झील यहाँ पाई जाती हैं। यह ऑप्शन है हिमनद में, नदी घाटी में, रेगिस्तान में। तो इसका आंसर हो जाएगा नदी घाटी में। ये जो क्वेश्चन है चाप झील, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी टीआरई में। ये जो है अगर ऑप्शन हम सब क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसमें से ज़रूर क्वेश्चन फंसता है। इसलिए जो है ऑप्शन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आगे इसका मिलान करने के लिए दिया, देखते हैं मिलान करते हैं। पहला दिया जो क, इसका हिमनद है। हिमनद का किस में मिलान होगा? बर्फ़ की नदी। विसर्प कहाँ होगा? जो विसर्प हो जाएगा नदियाँ हो जाएगा। पुलीन, पुलीन जो हो जाएगा समुद्री तट में। ये कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं उससे ये रिलेटेड है, उसी को बताना है। तो जो पुलीन होता है वो समुद्री तट पर होता है, इसलिए समुद्री तट हो जाएगा। और तीसरा जो है बालू टिब्बा। बालू टिब्बा कहाँ होता है? तो बालू टिब्बा रेगिस्तान में होता है, तो इसलिए रेगिस्तान इसका मिलान हो जाएगा। च है जलप्रपात। जलप्रपात, जलप्रपात कहाँ हुआ? कठोर संस्तर शैल। कठोर संस्तर शैल, जहाँ पानी गिरता है जलप्रपात वहाँ जो है शैल जो होती हैं बहुत कठोर होती हैं, इसलिए कठोर संस्तर शैल बोला जाता है। जो छ है भूकंप। भूकंप हो जाएगा पृथ्वी का कंपन हो जाएगा। तो इस चैप्टर में यहीं तक था। आगे चैप्टर और देखते हैं। इस बुक का अगला चैप्टर है वायु। वायु का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। वायु का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन। दूसरा क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो पहला ऑप्शन क्षोभमंडल, वायुमंडल, मध्यमंडल। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षोभमंडल। ग है वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? तो पहला ऑप्शन क्षोभमंडल, दूसरा समताप मंडल, मध्यमंडल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा समताप मंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब। ऑप्शन फर्स्ट है बढ़ता है, घटता है, समान रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घटता है। अगला क्वेश्चन है जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम कहते हैं। ऑप्शन है बादल, वर्षा और हिम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो वर्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें जो मिलान करना है क है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? ये तो अस्थाई पवन होती हैं, तो इसलिए व्यापारिक पवनों को अस्थाई पवन में मिलान करेंगे। जो लू है, लू
लू है यह स्थानीय पवन है। लू जो है स्थानीय पवन है जो उत्तर भारत में चलती हैं, इसीलिए स्थानीय पवन बोला जाता है। ग है मानसून। मानसून है इसको मौसमी पवन कहते हैं, मानसून। जो घ है पवन। पवन है तो पवन की क्षैतिज गति होगी। ये इसका ऑब्जेक्टिव और मिलान करने वाला क्वेश्चन था। अगला चैप्टर का देखते हैं। अगला चैप्टर 5 जो है वो जल है। जल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है यह है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। पहला है जल चक्र, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। तो इस जो प्रक्रिया को कहा जाएगा जल चक्र कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, तीसरा है दोनों में से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा इसका उत्तर भूमध्य रेखा के निकट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। पहला ऑप्शन है ज्वार भाटा, दूसरा महासागरीय धाराएं, तीसरा तरंगे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ज्वार भाटा हो जाएगा। अब आगे इसमें ऑब्जेक्टिव इसमें बस 3 ही था। आगे मिलान करने के लिए जो दिया है इसका मिलाते हैं। जो क है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर किस में मिलान होगा, तो इसका विशालतम झील हो जाएगा। कैस्पियन सागर का विशालतम झील हो जाएगा। ख नंबर दिया है मिलाने के लिए ज्वार भाटा। ज्वार भाटा किस में हो जाएगा, इसका जल में आवधिक चढ़ाव एवं उतार, यह ज्वार भाटा का मिलान हो जाएगा। तीसरा दिया है सुनामी। सुनामी को किस में मिलाएंगे, ये तीव्र भूकंपी तरंगे हो जाएगा सुनामी का। चौथा दिया है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं का मिलाएंगे निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव और मिलान करने वाला क्वेश्चन था। इसका जो है अगला चैप्टर 6 नंबर है वो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते हैं, अभी करते हैं। ऑब्जेक्टिव से पहले मैं सोचा कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें दिया हुआ है, इसको आपको बता देते हैं, ये पढ़ लीजिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन। चलिए अभी इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है रेगिस्तानी वनस्पति में, दूसरा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, तीसरा टुंड्रा वनस्पति में। तो इसका उत्तर टुंड्रा वनस्पति में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। ऑप्शन गर्म एवं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु में, दूसरा गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, तीसरा ठंडी ध्रुवीय जलवायु में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। क्वेश्चन नंबर है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन एक सामान्य जानवर है। पहला है बंदर, दूसरा जिराफ, तीसरा ऊँट। तो जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का बंदर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शंकुधारी वन को एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है। शंकुधारी वन का एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है। पहला जो है रोजवुड, दूसरा चीड़, तीसरा सागवन। तो इसका उत्तर हो जाएगा चीड़, और शंकुधारी वन में ही देवदार पाया जाता था, इसलिए चीड़ और देवदार लिख दिया हूँ। ये शंकुधारी वन में पाए जाते हैं दोनों, चीड़ और देवदार। अगला क्वेश्चन है, स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, मध्य एशिया में। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया में। और अगला क्वेश्चन इसमें मिलान करने वाला है, तो ये इसको मिलान करते हैं। वालरस, जो वालरस है इसको किस में मिलान करेंगे, जो ये हो जाएगा एक ध्रुवीय जानवर। तो वालरस क्या है, एक ध्रुवीय जानवर है, इसका ये मिलान होगा। देवदार का वृक्ष, देवदार का वृक्ष का मिलान करेंगे नरम काष्ठ पेड़, इसका ये मिलान हो जाएगा। अगला है जैतून, तो जो जैतून है इसका जो मिलान होगा ये हो जाएगा कांटेदार झाड़ियाँ,
इसका ये मिलान होगा। हाथी है, हाथी का मिलान किस में होगा? तो इसका होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर। अगला है कंपूस, जो कंपूस है उसका मिलान होगा ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल। अगला है डाउन, जो डाउन है इसका मिलान हो जाएगा अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल। तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था मिलान करने वाला और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसी समय अभी अगला चैप्टर देखते हैं। अगला जो चैप्टर है 7वां मानवीय पर्यावरण बस्तियाँ परिवहन एवं संचार है, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो है पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? पहला टेलीफोन, दूसरा पुस्तक, मेज। तो ये जो है संचार का माध्यम मेज नहीं है, तो मेज जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? पहला ऑप्शन फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, सबवे। तो जो सबवे है यह भूमिगत निर्माण है, मतलब भूमि के अंदर अंदर ये बनाया जाता है, तो सबवे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? पहला है जहाज, दूसरा रेलगाड़ी, तीसरा कार। तो द्वीप पर पहुंचने के लिए जो जहाज है ये जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? पहला ऑप्शन है साइकिल, दूसरा बस, तीसरा हवाई जहाज। तो जो यह साइकिल हैगा होगा यही आंसर हो जाएगा, ये प्रदूषित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है इसमें मिलान करने वाला। मिलान करने के लिए इसमें करते हैं, पहला दिया है इंटरनेट, तो इंटरनेट को किस में मिलाएंगे? इसका हो जाएगा संचार का एक साधन हो जाएगा। जो ख नंबर है नहर मार्ग, इसको मिलान करेंगे अंतर्देशीय जल मार्ग का। और जो नगरीय क्षेत्र है इसका मिलान करेंगे क्षेत्र जहां लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। अगला है सघन बस्ती, सघन बस्ती का मिलान करेंगे आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र। तो इसमें इतना ही था और आगे चैप्टर में देखते हैं। अगला चैप्टर जो 8वां है वो मानव पर्यावरण अन्योन्यक्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश है। इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है टूकन क्या है? टूकन क्या है? पहला ऑप्शन है पक्षी है, पशु है, फसलें हैं। तो टूकन जो है एक पक्षी है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो पहला ऑप्शन है गंगा बेसिन का, अफ्रीका का, तीसरा ऑप्शन अमेजन का। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन। मैनियाक का जो है अमेजन का जो है प्रमुख भोजन है। अगला क्वेश्चन है कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है ऑरेंज, दूसरा हुगली, तीसरा भागीरथी। तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली। ये भी जो है क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है बीपीएससी टीचर में। अगला क्वेश्चन है देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? अगला ऑप्शन है शंकुधारी वृक्ष, पर्णपाती वृक्ष और छुप। तो इसका आंसर हो जाएगा शंकुधारी वृक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है पर्वतों में, डेल्टा क्षेत्रों में, अमेजन में। तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा क्षेत्रों में। अब अगला क्वेश्चन दिया है इसमें जो मिलान करने वाला, इसको मिलाते हैं। पहला है सूती कपड़े, सूती कपड़े को कहाँ मिलाएंगे? गंगा के मैदान में। मलोका, मलोका को मिलाएंगे रेशम कीट पालन। पिरान्या, पिरान्या है इसको मिलाएंगे मत्स्य में। रेशम कीट है, रेशम कीट को मिलाएंगे रेशम कीट पालन। काजीरंगा है, काजीरंगा को मिलाएंगे असम में स्थित है, तो असम में हो जाएगा। इसका इतना ही था। अब आगे चैप्टर का है, जल्द से देखते हैं। अगला चैप्टर 9वां जो है रेगिस्तान में जीवन है। यही चैप्टर जो है इस बुक का लास्ट चैप्टर है ये, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला ये है सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन दक्षिणी में, उत्तरी में, पश्चिमी में।
तो उसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी में स्थित है। दूसरा है सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ऑप्शन ठंडा, गर्म, मृदु। तो जो सहारा है वो गर्म हो जाएगा इसका उत्तर। ग नंबर दिया है लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। अब इसमें ऑप्शन है फर्स्ट ईसाई एवं मुसलमान, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध एवं मुसलमान, तीसरा ऑप्शन है ईसाई एवं बौद्ध। तो इसका उत्तर जो होगा बौद्ध एवं मुसलमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान की विशेषता है। तो इसमें रेगिस्तान की विशेषता है ऑप्शन विरल वनस्पति, अधिक वर्षण, अल्प जलवाष्पण। तो ये हो जाएगा विरल वनस्पति, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। अगला ऑप्शन है मंदिर, चर्च, बौद्ध मठ। तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध मठ हो जाएगा। हेमिस जो प्रसिद्ध है वो बौद्ध मठ के लिए है। अगला क्वेश्चन है मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा गेहूँ, मकई, कपास। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा कपास के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन जो है इसका जो अगला क्वेश्चन है इसमें मिलान करने वाला है, इसको मिलाते हैं। मरुद्धान, मरुद्धान को कहाँ पे मिलाएंगे? तो जल के साथ गर्त होगा। बेदुइन, बेदुइन जो होगा